क्लास 6 हिंदी पाठ 6 शहीदों को नमन। आज हम पढ़ेंगे शहीदों को नमन। प्रस्तुत पत्र के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कठोर परिश्रम किया, घर परिवार माता पिता सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। ऐसे शहीदों के जीवन के अंतिम क्षणों की भावनाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। सन 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय किया। धन और हथियारों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 की शाम राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन रेल में बैठे थे। रेल जैसे काकोरी पहुंची, बिस्मिल और उनके साथियों ने जंजीर खींचकर रेल को रोक दिया और सरकारी तिजोरी लूट ली। छिपते छिपते वह लगभग 12 बजे घर पहुंचे। सुबह 4 बजे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। मुकदमा चला। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ने के 3 दिन पूर्व उन्होंने अपनी माता को ये पत्र लिखा। 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी हुई। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे आकाश में छूने लगे। वह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल तो नहीं रहे, पर उनके गीत आज भी गूंज रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पूज्य माता जी, सादर चरण वंदना। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु ये इच्छा भी पूर्ण नहीं होती दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाना है। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम ये समझ कर धैर्य करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। अब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊं। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान पब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जिनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष कर भारत माता को आज़ाद कराना था। जब उन्हें काकोरी कांड में फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब उन्होंने कहा कि ये एक विडंबना है, जो हमें सालों से लूटते आए हैं वह हमें लूट के अपराध में सज़ा सुना रहे हैं। काकोरी कांड के 4 क्रांतिकारी को फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी। अशफाक उल्लाह खां ने यह पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले लिखा। वह शब्द जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बोले थे, आज वे हमारे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे। मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। वतन हमारा रहे शाद काम और आज़ाद, हमारा क्या है अगर हम रहे न रहें। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारे अपने निंदा करे या प्रशंसा करे, लेकिन हमारे दुश्मनों तक को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को ना सहा और देश के आतंकवाद फैलाना चाहा।
पर ये सब गलत है। हमारे कितने ही साथी आज भी आज़ाद हैं, फिर भी हमारे किसी साथी ने किसी को किसी नुकसान पहुंचाने तक गोली नहीं चलाई। ये हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। सरकार भी अंग्रेज़ों की और जज भी अंग्रेज़ों के, फिर न्याय की मांग किस से करें। जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानवता पर कलंक आदि विशेषणों से पुकारा है। हमारे शासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्थे पर गोलियां चलवाई। बच्चों, बूढ़ों, स्त्री पुरुष सब पर दनादन गोलियां दागी गईं। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने गुरु बंधुओं को किन विशेषणों से संबोधित किया था? फिर हमारे साथ ही ये सलूक क्यों? हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हों, देश के काम में साथ रहो, आपस में व्यर्थ ना लड़ो। रास्ते चाहे अलग हों, लेकिन उद्देश्य सबका एक है। सभी कार्य एक ही उद्देश्य से पूर्ति के लिए साधन हैं। एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो, अपने देश को आज़ाद कराओ। देश के 7 करोड़ मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ। ये सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आज़ाद हो, सब खुश रहे। आपका भाई अशफाक। आइए अब हम दिए गए अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मौखिक पहला क्वेश्चन है, उच्चारण कीजिए। क्रांतिकारी, सशस्त्र, सामर्थ्य, उज्ज्वल, समर्पित, गिरफ्तार, संप्रदाय, व्यर्थ, अर्पित, श्रद्धापूर्वक, निर्दयी, तमन्ना। प्रश्न नंबर 2 में दिए गए शब्दों के अर्थ बताने हैं। तमन्ना, इच्छा, इंसाफ, न्याय, सलूक, व्यवहार, निर्दयी, दया रहित, समर्पित, न्यौछावर, शहीद, बलिदानी, संवाद, सूचना, वतन, देश, बर्बर, क्रूर, निहत्थे, खाली हाथ, उज्ज्वल, प्रकाशमान, धैर्य, धीरज। प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, राम प्रसाद बिस्मिल का पत्र पढ़कर उनकी माँ की क्या दशा हुई होगी? उत्तर बनेगा, राम प्रसाद बिस्मिल का पत्र पढ़ के उनकी माँ को गर्व हुआ होगा। ख, क्रांतिकारियों को खजाना लूटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उन्हें धन और हथियारों की कमी थी। इस कारण से क्रांतिकारियों को खजाना लूटने की आवश्यकता पड़ी। पत्र के अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल की क्या इच्छा थी? पत्र के अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल की इच्छा थी कि वह माँ के चरणों की सेवा कर सके। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ को किन शब्दों के माध्यम से धैर्य बंधाया? उत्तर, माँ, मुझे विश्वास है कि तुम ये समझकर धैर्य करोगी कि पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर गया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम भी अवश्य लिखा जाएगा। ख, इस घटना में न्याय मांगना व्यर्थ क्यों था? उत्तर, क्योंकि जो सालों साल से देश को लूटते रहे हैं वह लूट के अपराध में हमें सज़ा सुना रहे हैं, इसलिए न्याय मांगना व्यर्थ था। ग, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और किससे फांसी दी गई और क्यों? उत्तर, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौरी को राम प्रसाद बिस्मिल के साथ फांसी दी गई क्योंकि उन्होंने ट्रेन को रोककर लूटा था। इस लूट के अपराध के कारण ही उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। घ, अशफाक उल्ला खां ने देशवासियों को क्या बताने के लिए पत्र लिखा था? उत्तर, देश के 7 करोड़ मुसलमानों में से मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ। ये सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। तुम भी देश के काम में एक साथ रहो, आपस में व्यर्थ ना लड़ो। रास्ते चाहे अलग हों, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य तो एक है। सभी कार्य एक उद्देश्य के लिए पूर्ति का साधन है। एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो, अपने देश को आज़ाद कराओ। प्रश्न नंबर 5, बहुविकल्पीय प्रश्न। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए।
युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय कब किया? उत्तर सन 1925 में। छिपते छिपते बिस्मिल कितने बजे घर पहुँचे? 12 बजे। बिस्मिल को फांसी कब दी गई? 19 दिसंबर 1927 को। भारत माता की सेवा में अपना जीवन किसने समर्पित किया? रामप्रसाद बिस्मिल ने। प्रश्न नंबर 6, खाली जगह भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय और खालिस्तान नारे आकाश को छूने लगे। वंदे मातरम के। ख, अशफाक उल्लाह खान ने अपनी भारत माता को पत्र फांसी के तख्त पर पढ़ने से लिखा गया 3 दिन पहले लिखा गया। सरकार भी अंग्रेज़ों की और जज भी अंग्रेज़ों के, फिर की मांग किससे करें? न्याय की मांग किससे करें? जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा हुआ होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इस अनुच्छेद को आप स्वयं 2 बार पढ़िए। प्रश्न का, रामप्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ कौन सी रेल में बैठे? उत्तर 8 डाउन। वह कौन सा दिन था जब बिस्मिल और उनके साथियों को तिजोरी लौटी? 9 अगस्त 1925 को। बिस्मिल और उनके साथियों ने रेल को कहाँ और किस प्रकार रुकवाया? काकोरी में जंजीर खींचकर। प्रश्न नंबर 8, दिए गए शब्दों का उचित लिंग से मिलान कीजिए। छात्रा स्त्रीलिंग, मकड़ी स्त्रीलिंग, आकाश पुल्लिंग, नाग पुल्लिंग, बादल पुल्लिंग, विद्यार्थी पुल्लिंग, कमल स्त्रीलिंग, समुद्र स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 9, समझिए और लिखिए। संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनते हैं, जैसे धन से धनी, अनुभव से अनुभवी। इसी प्रकार विशेषण से संज्ञा शब्द बनते हैं, जैसे बलवान से बल और अमृतसरी से अमृतसर। अब हम भी इसको शब्दों को बनाते हैं विशेषण से संज्ञा। पंजाबी पंजाब, परिश्रमी परिश्रम, बुद्धिमान बुद्धि, मीठा मीठी, जयपुर जयपुरिया, मेहनत मेहनती, शरीर शारीरिक, सप्ताह साप्ताहिक। प्रश्न नंबर 10, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। शासक शासकों, क्रांतिकारी क्रांतिकारियों, संस्थापक संस्थापकों, गोली गोलियाँ, तिजोरी तिजोरियाँ, विडंबना विडंबनाएँ, रास्ता रास्ते, इच्छा इच्छाएँ, तख्ता तख्ते। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इस गद्यांश को स्वयं 2 बार पढ़िए। प्रश्न क, प्रतिदिन शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाकर क्या करते थे? उत्तर, खेलते थे। बाग में शफतूल के कितने पेड़ थे? उत्तर, 12 पेड़ थे। घास के आसपास फूल किसके समान खिले रहते थे? उत्तर, तारों के समान खिले रहते थे।